देखिए भाई, गॉस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र, गॉस का फॉरवर्ड फॉर्मूला, ठीक है भाई। गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र, केंद्र डाल लो, केंद्रीय है ना। केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र में पहला डालेंगे गॉस का अग्र, केंद्रीय तो थे, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र। केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र पहला, इसमें गॉस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र, गॉस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र, यानी कि गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। एक होता है गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है भाई। यू वाली टर्म से कर सकते हो। हाँ भाई, न्यूटन का अग्र याद है सभी को? न्यूटन का अग्र यू वाली टर्म में, न्यूटन का अग्र तो सभी को पता है, लिखना मत, मैं तो बता रहा हूँ आपको, है ना। यू वाली टर्म में वाई यू, यू के पदों में, या एफ यू, यू इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच आता था ना, या एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, मूल बिंदु एक्स नॉट होता था। ये आपका वाई यू या फिर आपका आता है एफ यू, और एफ यू इक्वल्स टू आपको कुछ पता हो, यानी कि एफ ए प्लस डेल एफ ए इंटू में यू, यही तो आता था, यानी कि यू की पावर क्रमगुणित 1, फिर आता था आपके पास यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए जो है प्रारंभिक बिंदु होता है। एक ऐसा बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है। अब अगला आएगा इससे अगला यू माइनस 1 यू माइनस 2, क्या आएगा बोलो? यू माइनस 1 यू माइनस 2। तो अगला आएगा यू, ये याद होना चाहिए, यू के पदों में भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। यू माइनस 1 फिर यू माइनस 2 घटता हुआ जा रहा है, और फैक्टोरियल 3 डेल क्यू एफ ए, इस प्रकार ही चलता है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मुझे इसे नेबुला में लिखना होता तो ए के स्थान पे हो जाता ए प्लस एन एच, तो ये आता एफ ए प्लस एन एच, नेबुला एफ ए प्लस एन एच, फिर आता यू, फिर आता आपके पास यू प्लस 1 यू प्लस 1, ये प्लस में चलता है, ये किस में चलता है? प्लस में। ये यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 चलता है, ये चलता है यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3, ये प्लस में चलते हैं। नेबुला वाला फॉर्मूला है वो प्लस में चलता है, डेल वाला फॉर्मूला यू की फॉर्म में चलता है लेकिन माइनस में चलेगा, और वो आपका किस में चलेगा? प्लस में। वहाँ डेल के स्थान पर नेबुला हो जाता है, और यहाँ पर आपके पास डेल चलता है और प्रारंभिक बिंदु ए होता है, लेकिन वहाँ पर अंतिम बिंदु लिया जाता है एफ ए प्लस एन एच। ये हम आपको पढ़ा चुके थे, है ना। ये न्यूटन का अग्र होता है। अब ये जो गॉस का अग्र है वो न्यूटन के अग्र से व्युत्पन्न होगा। किससे व्युत्पन्न होगा? न्यूटन के अग्र से व्युत्पन्न होगा। तो गॉस का अग्र जो है न्यूटन के अग्र से व्युत्पन्न, न्यूटन ग्रेगरी लिख सकते हो ना, अग्र से व्युत्पन्न। ये जो जनरेट किया जाएगा वो न्यूटन ग्रेगरी के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से जनरेट होगा। सेकंड, इसमें भी डेल का ही उपयोग होगा, डेल संकारक का उपयोग। ये यहां से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है भाई, यही वाला तो होता है। अगर यहाँ पर हमारे पास ए के स्थान पर एक्स नॉट होता, प्रारंभिक बिंदु ए इक्वल टू कितना होता बोलो? एक्स नॉट। अब एक्स नॉट होता तो ये फॉर्मूला अब हमारे पास इस प्रकार ही लिखा जाता, ये हो जाता अब आपका एफ एक्स नॉट। यदि ए आपका एक्स नॉट होता, ये हो जाता यू की पावर 1 और डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, इस प्रकार चलता है। इसी प्रकार तो चलता है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, ठीक है।
इस प्रकार चलता है अगर हम यहाँ पर x के स्थान पर a के स्थान पर x नॉट रिप्लेस कर देते तो प्रारंभिक बिंदु में। ठीक है भाई, ये न्यूटन के अग्र से व्युत्पन्न होता है। इसमें संकारक का जो उपयोग होगा वो किसका होगा, डेल का उपयोग होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे व्युत्पन्न करने के लिए डेल स्क्वायर एफ ए डेल क्यू एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए और डेल क्यू एफ ए से मान रखना प्रारंभ करते हैं। डेल स्क्वायर एफ ए और डेल क्यू एफ ए से मान रखना आप इसमें क्या करते हो, प्रारंभ करते हो। तो यहाँ से मान रखना प्रारंभ करते हैं तब इसको क्या किया जाता है, बोलो व्युत्पन्न किया जाता है। तो हमेशा जब भी आप इसको व्युत्पन्न करेंगे ना, ये y के पदों में लिख सकते हो आप इसको। x नॉट यानी मूल बिंदु पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, इसका सूत्र लिखेंगे भाई, वाई यू या एफ यू इक्वल टू प्रारंभिक बिंदु क्या है बोलो, ए है। यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु क्या माना, एक्स नॉट, और एक्स नॉट के संगत यू का मान आता है सपोज कीजिए वाई नॉट, वाई जीरो। भाई वाई के मान निकलेंगे। भाई देखो आप जानते हो यू इक्वल टू कितना होता है बोलो, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, यही तो होता है। ये फॉर्मूला जो है वो यू के पदों में लिखा हुआ है। किसके पदों में लिखा हुआ है, यू के पदों में। अब जैसे ही मैं एक्स का मान एक्स नॉट लूँगा, एक्स का मान कितना लिया मैंने, एक्स नॉट लिया, तो ये बाई यू, यू के पदों में मैंने फॉर्मूला लिखा है, यू के पदों में फॉर्मूला लिखा है। जैसे ही मैं एक्स बराबर एक्स नॉट लूँगा, जैसे एक्स बराबर एक्स नॉट लेंगे तो यू का मान बोलो कितना आ गया, जीरो। कितना आ गया, जीरो प्रारंभिक बिंदु पर। यदि अब x का मान आप लेंगे एक्स नॉट प्लस एच, अब ये अगला पॉइंट लो, एक्स नॉट प्लस एच समान अंतराल के लिए, तो u बराबर कितना आएगा बोलो, x माइनस एक्स नॉट प्लस एच और डिवाइडेड बाई एच। ठीक है भाई, तो कितना आएगा बोलो, x माइनस क्या जी, क्या, अच्छा 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 अच्छा, पहले में रखा जाएगा जब भी तो नहीं कट पा रहा है। एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस एच और माइनस का एक्स नॉट, तो क्या बच गया, वन, यानी वन पे स्थानांतरित होगा। ऐसे ही मैं अगर एक्स नॉट प्लस टू एच रखता तो वाई टू। अब यानी कि u बराबर जीरो पर वैल्यू आएगी वाई जीरो, u बराबर वन पर वैल्यू आएगी वाई वन, क्या आएगी, वाई वन। अब देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका आपको कुछ याद आ रहा हो तो यहाँ तो हमने स्टार्ट किया है एफ ऑफ एक्स नॉट जीरो से, सब एक्स नॉट में, सभी की सभी टर्म किस में आती हैं, एक्स नॉट में। लेकिन यहाँ पर सभी की सभी टर्म जो है वो एक्स नॉट में नहीं आएंगी। पहली टर्म किस में आई है बोलो, वाई नॉट में। अब पहली टर्म जब आपकी वाई नॉट के अंदर आती है तो अगली टर्म भी वाई नॉट के अंदर आएगी। दो दो के जोड़े बनेंगे यहाँ पर, कितने के जोड़े बनेंगे, दो दो के जोड़े। तो ये आएगा फिर आपका, मैं नीचे लिखता हूँ इस फॉर्मूले को, है ना, देखो ये सूत्र आएगा वाई यू बराबर, देखो पहली टर्म क्या आई है, वाई नॉट प्लस यू, फिर डेल वाई नॉट, दो जीरो की टर्म आ गई पहले भी जीरो की टर्म, दूसरी भी जीरो की टर्म। लेकिन यहाँ पर अगर हम न्यूटन का आग्रह पढ़ते हैं ना, न्यूटन के आग्रह में सभी की सभी एक ही टर्म आती हैं, यानी कि पहली वाली टर्म आती है जीरो वाली टर्म, ठीक है, प्रथम पद पे। जबकि यहाँ पर जो है दो जीरो की आएंगी, फिर दो वन की आएंगी, दो टू की आएंगी, यानी कि दो माइनस वन की होंगी, दो माइनस टू की होंगी, फिर दो माइनस थ्री की होंगी। इस प्रकार दो दो के पेयर में चलती जाती हैं और डेल बढ़ता हुआ चला जाता है। एक बार यू होगा, एक बार यू माइनस वन होगा, एक बार u प्लस वन होगा, इस प्रकार ये चलता जाएगा। तो नीचे तो फैक्टोरियल वन ही आएगा। अब देखो u हो गया, अगले में क्या हो जाएगा बोलो, u माइनस वन, जैसे वो चल रहा था। लेकिन
यहाँ पर 2 जीरो की टर्म आ गई तो अब किसकी आएगी बोलो? -1, एक मान पीछे विस्थापित हो जाता है। फिर बोलो अब u आ चुका है, u-1 आ चुका है, अब एक प्लस होगा और फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 3। अब 2 माइनस की आएंगी, डेल क्यू y-1, 2 टर्म किसकी आएंगी? माइनस की। अब 2 टर्म माइनस की आ गई तो अब 2 टर्म किसकी आएंगी? -2 की। किसकी आएंगी? -2 की। अब -2 की कैसे आएंगी? प्लस। अभी मैंने पहले u था, फिर 1 घटाया था, फिर 1 जोड़ दिया। अब कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे, फिर अगली में 2 जोड़ेंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर अगली में 3 जोड़ेंगे, फिर 4 घटाएंगे, फिर 4 जोड़ेंगे। इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा। अब 2 टर्म 0 की हैं, ये भी 0 और ये भी 0। 2 टर्म -1 की हैं, अब 2 टर्म आएंगी -2 की। किसकी आएंगी? -2 की। अब यहाँ u+1 हो चुका, अब आएगा u-2। तो ये तो u+1 है ही, ये u है ही, u-1 पहले था ही। अब इसमें से एक और घटा देना, क्या? u-2। और नीचे क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 4। और यहाँ से आएगा अब आपके पास कितना? del 4y-2 प्लस। अब अगली टर्म लिखनी होती तो अब यह u-2 घटा है तो अब u+2 होगा, तो अब यहाँ u+2 कर दो, तो u+2, ये u, ये u-1, u+1 और आएगा ना, चलो बाद में u+1, u-1। अभी याद रखने में थोड़ा आसान रहता है। u-2 अपॉन फैक्टोरियल 5 del 4y-2 del 5y-2। अगली टर्म किसकी आएगी बोलो? 6 की डेल में, लेकिन y-3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y-3। और y-3 होगा तो u-3 आएगा। फिर डेल 7 आएगा, डेल 7 में आएगा तो उसमें हो जाएगा आपके पास u-3 प्लस करके, यहाँ से ऊपर का बनता नहीं तो डॉट 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 करके लिख लो। ये होता है आपका गॉस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र, गॉस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र। u के पदों में याद रखना है, u के पदों में ही दिया हुआ है प्रूफ भी। गॉस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र, जहाँ u = x - x0 अपॉन h है ना, वहाँ लिख लेना साइड में। देखो गॉस का जो अग्र बनाते हो ना, वो न्यूटन के अग्र में तीसरे पद से मान रखकर, तीसरे पद के बाद मान रखे जाते हैं, तीसरे पद से मान रखना स्टार्ट कर दिए जाते हैं। शुरू के 2 मान छोड़ दिए जाते हैं। देखो शुरू के 2 मान समान आ रहे हैं। न्यूटन के अग्र में तीसरे मान से मान रखकर प्रतिस्थापित करके ये बनाया जाता है। और गॉस का पक्ष जो होता है, गॉस का अग्र में तो ये बनेगा, और गॉस का पक्ष जो बनेगा उसमें एक मान और पीछे केवल एक पद को छोड़ना, दूसरे से मान रखकर बनाया जाता है। तो वो एक मान पीछे कर दिया जाता है, इस कारण उसे गॉस का पक्ष कहते हैं। और ये एक मान आगे होता है उसकी अपेक्षा, तो इसे गॉस का अग्र कहते हैं। और ये जो फॉर्मूले लगेंगे वो केंद्रीय अंतर्वेशन के लिए लगेंगे, यानी कि सेंटर में कोई वैल्यू दे रखी है ना, उनके लिए लगेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं वो सेंटर में जो वैल्यू दे रखी है उनके लिए लगेंगे। किन के लिए लगेंगे? जो सेंटर में वैल्यू दे रखी है उनके लिए लगेंगे। कौन लगेंगे? ये फॉर्मूले उनके लिए लगेंगे जो सेंटर में वैल्यू दे रखी है। हाँ भाई देखो, क्रम से याद रखो। 2 टर्म 0 की, उसमें सब टर्म 0 वाली थी, यानी x0 की थी। यहाँ 2 टर्म 0 की, 2 टर्म -1 की, 2 टर्म -2 की, 2 टर्म -3 की, 2 टर्म -4 की, 2 टर्म -5 की। इस प्रकार चलेगा। पहला y0 ही आएगा, फिर अगले में u हो जाएगा, फिर u-1 हो जाएगा, फिर अगले में u+1 हो जाएगा, फिर u-2 हो जाएगा,
फिर u प्लस 2 हो जाएगा। इस प्रकार फिर u माइनस 3 फिर u प्लस 3। एक बार घटेगा एक बार जुड़ेगा, एक बार घटेगा एक बार जुड़ेगा। रटा तो नहीं जा सकता आपसे, समझा ही जा सकता है। इसे याद करने का तरीका कि भाई दो टर्म 0 0 की, दो टर्म माइनस माइनस की। अब यहाँ से दो टर्म 0 0 की हो गई और दो टर्म हो गई आपकी माइनस माइनस की, दो टर्म हो गई -2 की। यहाँ u था फिर u माइनस 1 हुआ, फिर u प्लस 1 हुआ, फिर u माइनस 2 हुआ, फिर u प्लस 2 हुआ, फिर u माइनस 3 होगा, फिर u प्लस 3 होगा। इस प्रकार इस फॉर्मूले को आप बढ़ा सकते हो। ये होता है गॉस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र। तो इसको दे देंगे आप समीकरण नंबर पहला, गॉस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र। गॉस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र, गॉस का कौन सा? अग्र अंतर्वेशन सूत्र। लिख लिया? अब देखो कहाँ से बनाया गया है मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ से मान रखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये दो टर्म तो सेम चल रही है, पहली और दूसरी। न्यूटन के अग्र अंतर्वेशन सूत्र में तीसरे पद से मान रखना स्टार्ट करते हैं। कौन से पद से? तीसरे पद से मान रखना स्टार्ट करते हैं, फिर ये फॉर्मूला बनता है। जबकि गॉस का पक्ष बनाते हैं ना, गॉस का पक्ष, तो गॉस के पक्ष में एक मान और पीछे हो जाते, तो यहाँ से मान रखना स्टार्ट कर देते हैं। गॉस के पक्ष में तो यहाँ से मान रखना स्टार्ट करते हैं, गॉस का पक्ष तो यहाँ से मान रखेंगे इसमें फॉर्मूले में। अब व्युत्पन्न तो नहीं कराएंगे अब हम आपको। और गॉस के अग्र में यहाँ से मान रखना स्टार्ट करते हैं। अभी आपको वैसे ही पता चल रहा है थोड़ा सा, एक पद आगे और एक पद पीछे, इस कारण इसको पक्ष कह रहे हैं, इसको अग्र कह रहे हैं। दोनों किससे बन रहे हैं? न्यूटन के अग्र से। और न्यूटन के अग्र से बन रहे हैं तो दोनों में किसका उपयोग होगा? डेल ऑपरेटर का उपयोग होगा। इसमें क्या करते हो कि अगर गॉस का अग्र बनाना है आपको, तो यहाँ से इसके बाद समस्त वैल्यू के मान रख देंगे इसमें। और जबकि गॉस का पक्ष बनाना है तो यहाँ से मान रखना स्टार्ट करते हैं, दूसरे पद से ही। और गॉस के अग्र में तीसरे पद से मान रखना स्टार्ट करते हैं, गॉस के पक्ष में दूसरे पद से मान रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई? वैसे तो पूछा नहीं जाएगा आपसे, फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका समीकरण नंबर 1, यानी कि गॉस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र। ठीक है? अब लिखेंगे गॉस का पक्ष अंतर्वेशन सूत्र। गॉस का पक्ष अंतर्वेशन सूत्र। पक्ष अंतर्वेशन सूत्र। गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हाँ भाई, कहाँ से रखना स्टार्ट किया? इसमें दूसरी वैल्यू से रखना स्टार्ट किया। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा, ये भी वाई यू का ही मान आएगा। हाँ भाई, वाई यू पहली वाली टर्म में क्या आया था? वाई 0, तो सेम ही आएगा वाई 0। लेकिन यहाँ इसकी जो खास बात है, वहाँ पर दो टर्म आपकी 0 की थी, शायद देखना, दो टर्म किसकी थी? 0 की थी। लेकिन यहाँ पर दो टर्म 0 की नहीं आएंगी, एक टर्म 0 की होगी और दो टर्म -1 की होंगी, और दो टर्म -2 की। अब वो साइक्लिक क्रम में ही चलेगा। तो देखो पहली तो, अब अगली आएगी हमारे पास यू y -1, डेल डेल आएगा, यू डेल y -1, यू डेल y -1। ठीक है भाई? अपॉन फैक्टोरियल 1। हाँ भाई, अपॉन में फैक्टोरियल 1। अब मुझे एक चीज़ बताओ, गॉस का जब आपने अग्र लिखा था उसमें u के बाद क्या किया था? u -1। लेकिन यहाँ u -1 ना करके पहले u +1 करेंगे। क्या करोगे? u +1। तो यहाँ उल्टा करेंगे, तो पहले आएगा u +1, ये u है ही। अब एक टर्म -1 की आ गई तो दूसरी टर्म और आएगी -1 की, डेल स्क्वायर y -1, और नीचे कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 2। अब वहाँ आपको पता हो एक बार माइनस किया था तो फिर दोबारा में क्या किया था? प्लस। लेकिन यहाँ पहले प्लस कर दिया तो अगली बार में क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्या करना पड़ेगा? माइनस। अब देखो दो टर्म किसकी आ चुकी हैं? -1 और -1 की आ चुकी हैं। अब किसकी आएगी? -2 की आएगी। तो देखो ये u +1 है ही, ये u है ही। अब क्या करना है? केवल एक घटाना है, u -1। अब ये डेल की हो जाएगा, लेकिन यहाँ -1 ना आकर क्या आएगा? -2, और यहाँ क्या आएगा बोलो? फैक्टोरियल 3। अगली टर्म लिखो, क्या आएगी बोलो? और फिर पहले प्लस होगा, क्या हो जाएगा वो बोलो? u +2, u +1 है ही, u है ही,
और u माइनस वन भी। अब क्या हो जाएगा, डेल 4, अब -2 की कितनी टर्म आई है, एक ही आई है, तो डेल 4 बाई -2 और अपॉन में क्या हो जाएगा बोलो, फैक्टोरियल 4। अब भाई अगली टर्म बोलो क्या होती, अभी 2 जुड़ा है तो 2 माइनस होता, 2 माइनस करो तो u प्लस 2 u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 5। हाँ भाई 2 -2 की आ चुकी है टर्म ऑलरेडी, अब किसकी आएगी, -3 की, तो यह आएगा डेल 5 y माइनस 3 और फिर प्लस डॉट 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 इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, यहाँ u इक्वल टू कितना आएगा बोलो, वही वाले केस x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, h अंतराल की चौड़ाई, x नॉट प्रारंभिक बिंदु, x नॉट जो है इनिशियल वैल्यू है, x नॉट इज इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक बिंदु, x नॉट कैसा बिंदु है बोलो, प्रारंभिक बिंदु है, और h अंतराल की चौड़ाई है, समान अंतराल होनी चाहिए ना, अंतराल की लंबाई है या चौड़ाई है या अंतराल की लेंथ है। समझ में आया, दोनों फॉर्मूले याद हो गए क्या, हाँ ये प्लस नहीं आएगा ना भाई, याद हुए। पहला जो न्यूटन का अग्र था, दोनों टर्म दो टर्म जीरो की थी, पर 2 -1 2 -2 2 -3 इस प्रकार चल रहा था, और ये जो बनाया है ना ये वाला, इसमें एक जीरो की है, 2 -1 की है, फिर 2 -2 फिर 2 -3, उसमें हमने पहले u डेल y नॉट था, फिर u के बाद u -1 हुआ था, फिर u प्लस 1 हुआ था, फिर u -2 हुआ था, फिर u प्लस 2 हुआ था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ u था, फिर u प्लस 1 हुआ है, फिर u -1 हुआ है, फिर u प्लस 2 हुआ है, फिर u -2 हुआ, और चलेंगे पेयर पेयर के रूप में, एक किसके रूप में चलेंगे, पेयर के रूप में, बस यहाँ एक जीरो की टर्म आएगी, वहाँ पर 2 जीरो की टर्म आती हैं, और ये चलते हैं किसके रूप में बोलो, पेयर के रूप में। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ये हो गए अब आपके पास कितने फॉर्मूले, 2 हो गए। अब लिखेंगे इसके बाद गॉस का तृतीय सूत्र डाल लीजिए जो कि आया हुआ है, वैसे तो गॉस के पक्ष का परिवर्तित रूप कहते थे, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है गॉस का तृतीय सूत्र, ये लिखा हुआ कृष्णा पब्लिकेशन की बुक के अंदर, गॉस का थर्ड फॉर्मूला। ठीक है भाई, गॉस का तृतीय सूत्र, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आंसर की जो जारी हुई थी उसमें भी गॉस का तृतीय सूत्र ही माना है, वैसे गॉस के पक्ष का परिवर्तित रूप होता है। ठीक है भाई, गॉस के पक्ष का परिवर्तित रूप होता है। अब लिखेंगे आप कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, गॉस का तृतीय सूत्र, फिर लिखेंगे बेसल और फिर लिखेंगे स्टर्लिंग। ठीक है भाई, तीसरा है गॉस का तृतीय सूत्र, गॉस का तृतीय सूत्र। ठीक है भाई, गॉस का तृतीय सूत्र यानी कि थर्ड फॉर्मूला है, ज़्यादा याद रखना नहीं है इसमें, और ये सेकंड फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया। फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया। इसमें क्या करेंगे, गॉस के पक्ष अंतर्वेशन सूत्र में मूल बिंदु को 1 पे स्थानांतरित कर देंगे, ऑरिजिन पॉइंट को 1 पर ट्रांसफर कर देते हो, मूल बिंदु को कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हो, 1 पर। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, गॉस के पक्ष अंतर्वेशन सूत्र में, इसमें भी कौन से ऑपरेटर का उपयोग होगा, डेल का, गॉस के पक्ष अंतर्वेशन सूत्र में। और ये वाला भी पता है, ये वाला फॉर्मूला भी किससे बनाया गया है, न्यूटन के अग्र से, ये पहले लिखा चुका हूँ वैसे, न्यूटन अग्र से व्युत्पन्न, न्यूटन के अग्र से ही तो व्युत्पन्न होता है ये भी, और ऑपरेटर कौन सा आता है इसमें, डेल ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी बात करूं गॉस का तृतीय सूत्र, गॉस के पक्ष अंतर्वेशन सूत्र में बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है, कौन, ये वाला,
बेसल नहीं बनता। बेसल क्या करते हैं कि गॉस का अग्र और जो मूल बिंदु को एक पे स्थानांतरित किया उसका, उन दोनों का औसत लेकर बनता है। स्टर्लिंग पहले और दूसरे का औसत होता है। स्टर्लिंग तो होगा कि भाई गॉस का अग्र और गॉस के पक्ष का मैं एवरेज ले लूँ तो स्टर्लिंग बनता है। और बेसल बनाने के लिए गॉस का अग्र और गॉस का तृतीय सूत्र, इन दोनों का औसत लेना पड़ेगा। गॉस का तृतीय सूत्र होता है, गॉस का पक्षी होता है, लेकिन मूल बिंदु को एक पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। किस पर? एक पर, यानी ऑरिजिन पॉइंट को 1 पर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही ऑरिजिन पॉइंट आगे बढ़ेगा तो यू का एक मान पीछे हो जाता है। ठीक है भाई, तो गॉस के एक्स एक मान पीछे हो जाता है, यू एक मान आगे बढ़ जाता है। गॉस के पक्ष अंतर्वेशन सूत्र में ये सामने लिखा हुआ है, पक्ष अंतर्वेशन सूत्र। गॉस के पक्ष अंतर्वेशन सूत्र में मूल बिंदु को एक पर स्थानांतरित, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, 0 तो एक मान आगे बढ़ जाता है। जैसे 0 है वो एक मान आगे बढ़ जाएगा। -1 है तो उसमें एक मान जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -2 होता है उसमें एक जोड़ते तो क्या बन जाता? -1। तो ये क्या, 0 को कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया आपने? एक पर। मूल बिंदु को एक पर स्थानांतरित करने पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है भाई, मूल बिंदु को किस पे स्थानांतरित कर दिया? एक पर, तथा u आपका एक मान पीछे हो जाता है, तथा u जो है वो एक मान पीछे हो जाएगा। भाई जब x एक मान आगे बढ़ेगा, x बराबर होता है x0 प्लस h। जब एक मान आगे बढ़ा दिया तो x0 प्लस 2h हो जाएगा, तो u में से घटता है वो, तो u एक मान ऑलरेडी क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। भाई मूल बिंदु है ना, आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा, u बराबर कितना होता है बोलो? x माइनस x0 अपॉन h होता है। लेकिन क्या किया है एग्जामिनर ने कि इसको एक मान पीछे कर दिया और x को एक मान आगे बढ़ा दिया। जब एक मान आगे बढ़ाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो? बढ़ गया ना एक मान आगे। भाई x0 था, ये एक मान आगे बढ़ा दिया, x0 प्लस h हो जाएगा। तो जब x0 प्लस h हो जाएगा तो पहले जो u था उसमें से एक कम हो जाता है। भाई u में से कमी तो हो गया, पहले u इतना था, अब इसमें से x0 प्लस h घटा है, तो बोलो u का मान एक मान क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। तो u का एक मान उल्टा पीछे हो जाता है। तो आपको तो इतना याद रखना है कि जहाँ भी 0 दिखाई दे उसको 1 कर दो, जब -1 दिखाई दे उसमें 1 जोड़ दो, जब -2 दिखाई दे वहाँ सभी में 1 जोड़ दो, सब में 1 जोड़ देना। और लेकिन u जहाँ पे हो उसमें u के स्थान पे क्या कर देना आपको? u-1। यहाँ पर u दिखाई दे वहाँ पर आपको कर देना u-1। अब देखो इस फॉर्मूले को लिखो, यानी कि बाई u बराबर करने पर, ठीक है, बाई u लिखो, बाई u बराबर अब भाई 0 कहाँ भाग गया? 0 किसके पास चला गया? 0 के स्थान पे क्या हो जाएगा? 1। ये हो गया y1 प्लस यहाँ पर क्या है बोलो? u एक मान पीछे हो चुका है, तो u के स्थान पे क्या हो जाएगा? u-1। क्या हो जाएगा? u-1। डेल यहाँ कितना था बोलो? y-1 था, y-1 था, तो इसको एक मान आगे बढ़ाओ, y-1 में 1 जोड़ो, क्या बन जाएगा? 0। -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0, तो डेल y 0 अपॉन फैक्टोरियल 1, डेल y 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस अब इसमें ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें से एक कम कर दो, ये क्या बचेगा? u। भाई एक कम करना है ना, u+1 में से एक घटाओगे तो u, इसमें से एक घटाओगे तो u-1, तो ये बनेगा u-1 u-1 फैक्टोरियल 2। अब मुझे बताओ वहाँ डेल स्क्वायर y-1 था ना, डेल स्क्वायर y-1 था, तो लेकिन एक जोड़ेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 0। अब 2 0 के आ गए, अब अगली टर्म किसकी आएगी? -2 की, और -2 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। अब इससे पहले में आपको माइंड में फिक्स होना चाहिए, पहला तो जब पक्ष लिखते हो y0 आता है, फिर अगला आता है u डेल y0,
फिर आता है u प्लस वन यू डेल वाई नॉट। अब u प्लस वन यू डेल वाई नॉट, तो अगला आता है u माइनस वन यू प्लस वन। तो यहाँ से अब हमारे पास जो स्टार्ट होगा, अब अगला जो मान है वो कहाँ है, देखो यही तो है u प्लस वन यू माइनस वन। अब ये कितना बन जाएगा u, ये बन जाएगा u माइनस वन और ये बन जाएगा u माइनस टू। तो यू माइनस वन यू माइनस टू, तो यू माइनस वन और ये क्या बन जाएगा बोलो, u माइनस टू। और नीचे कितना आएगा, फैक्टोरियल 3। अब ये कितना हो जाएगा, डेल क्यू वाई माइनस टू था ना, ये कितना हो जाएगा माइनस वन। माइनस दो में एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस वन, प्लस अगली टर्म लिखो, अगली टर्म जो है फैक्टोरियल 3 तक हो गया ना। अब ये भी किस में आएगी, माइनस दो है, माइनस दो है तो यहाँ भी क्या बनेगा माइनस वन। अब ये u प्लस टू से है तो इसमें से एक घटाएंगे तो कितना बन जाएगा u प्लस वन, फिर यू माइनस वन यू माइनस टू। तो u प्लस वन से स्टार्ट हो जाएगा, ये क्या आएगा बोलो, u प्लस वन यू माइनस वन और ये u माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 5 4 4 4 फैक्टोरियल 4। और यहाँ से आएगा अब आपके पास डेल 4, ये भी y माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसको पहचानने का तरीका था एग्जाम पेपर में सीधे ही, जैसे पेपर आया था भाई ये तो पता है कि गॉस का पक्ष का रूपांतरित रूप होता है। गॉस के पक्ष में पहला आता है 0 और फिर दो आते हैं माइनस वन के और फिर दो आते हैं माइनस दो के। लेकिन यहाँ 0 को 1 पे स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो एक आएगा 1 का, एक आएगा 1 का, फिर दो आएंगे अब आपके 0 के। भाई 0 तो पहुँच गया 1 पे और माइनस वन पहुँच गया 0 पे और माइनस दो पहुँच गया फिर माइनस 1 पे। तो इस प्रकार ये सीक्वेंस चलती और हमारे पास आंसर आ जाता। और यहाँ जहाँ पर आप जानते हो u इक्वल टू कितना होता है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। अब मूल बिंदु स्थानांतरित हो चुका बस यहाँ पर। लिख लीजिए, क्वेश्चन आया होगा, फर्स्ट ईयर का टाइप भी हो रहा होगा थोड़ा जल्दबाजी में गलत लिख दिया था हल्का सा। फर्स्ट ईयर 2022 का जो क्वेश्चन था वहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तीसरी या चौथी टर्म में कोई मिस्टेक थी। देखो फर्स्ट ईयर 2022 में दे दिया गॉस का तृतीय, सेकेंड ग्रेड 2023 संस्कृत डिपार्टमेंट में दे दिया बेसल का सूत्र, और सेकेंड ग्रेड 2022 में दे दिया बेसल से वो क्वेश्चन जो मैंने लिखाया था, तीनों दे दिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 109 ओपन करो, अगर ओपन करना जानते हैं तो, पेज नंबर 22 पर। आरपीएससी फर्स्ट ईयर 2022। क्वेश्चन नंबर 109 मिला? पहचानो, स्वयं पहचानो। थोड़ा स्पेस बचा हुआ है क्या सभी के पास? तीनों फॉर्मूलों में सी की फॉर्म में लिखा दूं तो, नहीं तो स्वयं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा अभी जस्ट, बता दूंगा अभी जस्ट। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? देखो पहचानो किसका है। पहले पुराने जमाने में एक मूवी चले कर रही अमिताभ बच्चन की, देखिए वो तो डॉन मूवी, देखिए उसमें एक गाना चलता था, मुझे पहचानो मैं हूँ कौन। तो यहाँ देखो यार, पहचानो ही कौन है, नहीं समझे? ये डॉन ते कम ना आया वक्त, सही हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो समस्या है, तो पहचाने करो पहले।
कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, और ये कह रहा बार बार मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन। अब आप पहचानो कौन है ये, तो आप आइडेंटिफाई कर पाए तो आप इंटेलिजेंट हैं, नहीं कर पाए तो वो डॉन ही रहेगा फिर, है ना। क्वेश्चन नंबर 109। ये वाला है F1 x माइनस वन C1 डेल F0 x C2 डेल स्क्वायर F0 डेल Q F-1। देखो भाई इंटेलिजेंट तो शुरू से ही रहे हो आप, है ना, इसमें कोई दोहराए है ही नहीं। देखो भाई यहाँ से पहचानना था सीधा, कितना था, एक टर्म आई है 1 में, पहली टर्म 1 से स्टार्ट हो रही है, और यानी कि 0 के स्थान पर 1 हो गया, और फिर 2 टर्म आएंगी किसकी, 0 की। अब 2 टर्म आ गई 0 की, जब 2 टर्म 0 की आ गई यानी -1 के स्थान पे हो गया 0, यानी एक टर्म, यानी कि पक्ष में ही एक टर्म आती है और फिर 2-2 के पेयर में चलती है, हमेशा 2-2 के जोड़े में। फिर 2 टर्म आ गई 0 की, फिर 2 टर्म आएंगी -1 की। यहाँ पर एग्जामिनर ने गलती की थी, यहाँ पर गलती की थी, यहाँ पर जो आता वो क्या आता आपका -1 आता, क्या आता, -1 आता। यहाँ पर एक गलती थी ये छोटी सी, इस कारण जैसे बच्चे चाहे तो रेट वगैरह जो भी लगाना चाहे लगा सकता था, बट फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नहीं, ये सभी की सभी टर्म क्या थी, वो सेम थी। तो ये था गॉस का कौन सा सूत्र, तृतीय सूत्र। अब देखो ये fx है, या fx के टर्म में दे दिया या u के टर्म में दे दिया, कुछ भी दे दीजिए। जैसे कि मैं इसको लिखता हूँ fu, ठीक है भाई। और fu बराबर आपको पता है ना, फॉर्मूला सीधा सीधा पता था, कितना था, y1 या f1, y1 या फिर f1। फिर आपके पास जो टर्म थी वो थी क्या, u-1 हो गया था ना, u-1 डेल y0 हो गया था, और फैक्टोरियल 1 हो गया था। फिर u+1 था, तो u+1 था, वही तो था u+1, तो कितना आया था बोलो, u-1 और u, और नीचे कितना आया था, फैक्टोरियल 2, और ये कितना आया था बोलो, डेल स्क्वायर y0, यही तो था। फिर अगली जो टर्म थी प्लस, अब जो दूसरी टर्म थी वो थी u+1u, फिर अगली आएगी u+1u और u-1, तो यानी कि यही आएगा, यानी कि u-1 फिर u-2 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से वही केस चलता जा रहा है आपका, देखो पहचान लो इसको कि भाई u-1 था, फिर u हो गया, अब कितना हो गया, u-2, अब अगले में क्या आएगा, u+1, क्या आएगा, u+1, इसमें 2 0 की हो गई ना, अब -1 आएगा। अब यहाँ से कितना आया था बोलो, u+1 फिर u, फिर u-1, यही तो था। और फिर कितना आया था बोलो, u-1, और फिर कितना था, u-2, और नीचे कितना था बोलो, और ये कितना था, डेल 4 y-1, कितना था यहाँ भी, y-1। अब ये भी डेल 4 y-1 था, और ये प्लस डॉट 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 इस प्रकार था, यही तो था। अब मुझे बताओ क्या चीज, ये सही है। अब देखो भाई सही है, तो इधर देखो, आप जानते हो NCR, ये तो सभी जानते हो, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r, ठीक है भाई, इतना तो आप जानते हो। एक खोलते हो आप, जैसे कि NC2 खोलते, NC2, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, NCR बराबर होता है NCn-r के, ये तो होता है। अब NC2 खोलते ना तो 2 टर्म खोलनी पड़ती है हमेशा, इसकी 2 है तो 2 टर्म खोलो, छोटे वाले टर्म लिखो n, फिर एक कम कर दो n-1। अब नीचे 2 है तो 2 को एक बार खोलेंगे, 2 × 1। ऐसे ही अगर हमारे पास होता सपोज दैट NC3, तो खोला जाता n, फिर आता n-1, एक और खोल दो, फिर एक और अंतर कर दो
एन माइनस टू, एन माइनस टू, और नीचे क्या आ जाता फैक्टोरियल 3, यानी कि 3 2 1। ठीक है भाई। अब यहाँ से अगर मैं इसकी चर्चा करूँ, इसे यू की टर्म में लिखूँ या सी की टर्म में लिखूँ, इसमें तो कोई टर्म है ही नहीं। अब ए की टर्म खुल रही है, ए की फैक्टोरियल आ रहा है, तो एन के स्थान पर कितना है बोलो अब यहाँ पर u माइनस वन, तो इसे क्या लिखेंगे u माइनस वन सी वन। एक बार ये खुलेगा, नीचे फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। फिर अगली, और ये आपका कितना है बोलो डेल वाई नॉट प्लस, अब देखो u माइनस वन, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा u से, u फिर u माइनस वन, तो कितने मान खुलेंगे 2, यानी कि UC2, UC2 लिखोगे इसको u माइनस वन, और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 2, और ये कितना आ जाएगा बोलो डेल स्क्वायर वाई नॉट। अब 2 जीरो की हो गई, अब 2 माइनस वन की आएंगी। अब देखो कहाँ से खोलेगा ये u माइनस वन u माइनस टू, तो u माइनस वन u माइनस टू, यानी कि UC3, और ये कितना हो जाएगा डेल क्यू वाई माइनस वन प्लस। अब अगला देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, अब u प्लस वन से स्टार्ट होगा, u से बड़ा कौन है u प्लस वन, तो u प्लस वन फिर एक कम u, फिर u माइनस वन, फिर u माइनस टू। तो अब देखो जो संचय होगा वो u प्लस वन से स्टार्ट होगा। c कितनी टर्म खुलेंगी 4, 1 2 3 4, कहाँ से स्टार्ट हुआ है u प्लस वन से, और ये कितना आएगा बोलो डेल 4 वाई माइनस वन, और ये प्लस का डॉट 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 डॉट। अब देख लो ये क्या अब इससे मैचअप हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि ये हमारे पास चल रहा है एफ यू या वाई यू या एफ यू। ठीक है भाई, देखो वाई वन एफ वन, एक्स माइनस वन सी वन यू माइनस वन सी वन डेल वाई नॉट, प्लस एक्स सी टू यानी यू सी टू डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट, प्लस एक्स सी थ्री यानी कि यू सी थ्री डेल क्यू वाई माइनस वन, प्लस अब आएगा आपके पास यू प्लस वन सी फोर डेल फोर वाई माइनस वन आएगा, ना कि वाई माइनस टू। क्या आएगा वाई माइनस वन आएगा, ना कि वाई माइनस टू। जबकि जो फर्स्ट ईयर का पेपर आया था वहाँ पर भी कितना लिखा आया था, यहाँ पर 2 ही लिखा आया था। तो वो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, इसको भले ही सही करना चाहो तो कर लेना, ये माइनस का 1 होगा। टाइपिंग की मिस्टेक नहीं, पेपर में ही ऐसे आया था। ये तो मिस्टेक कहती रहेंगी, अपनी मिस्टेक मत करना बस, है भाई राहुल, अपनी मिस्टेक मत करना। साइकोलॉजी पढ़ते हो, अपने दोष को दूसरे के ऊपर प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है, प्रक्षेपण। अगर आपसे नाच नहीं आता, डांस करना नहीं आता, और आप कह दें कि आंगन टेढ़ा है, दूसरे पे दोष रोपण करना, क्वेश्चन ना हो ठीक है, टाइपिंग में गलती, दूसरे पे रोपण करना, तो क्या कहलाता है साइकोलॉजी के अंदर। जब तक इन चीज़ों को अपने जीवन में आप नहीं लगाते, जब तक ये चीज़ें आपको बारीकी से नहीं आती साइकोलॉजी की, और जिस दिन आप आपस में डिस्कस करने लग गए साइकोलॉजी को, उस दिन आपका एक भी क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा, ना टीचिंग मेथड का ना साइकोलॉजी का। गणित की टीचिंग मेथड है, गणित में लगाओ। अब करेगा प्रतिस्थापन। बच्चे सुना होगा आपने, कभी कभार बच्चे कहते हैं अरे हम तो 15 दिन पढ़े, हमारे 80 नंबर हैं, और ये पूरी साल पढ़ो या कि 90 नंबर है। हम पढ़ लेते तो एक तो हमारे 100 प्लस हो जाते, पर ये नहीं पता होता कि वे 10 नंबर बढ़ाने के लिए साल भर पढ़ना पड़ा है। यहाँ तक तो सभी ले आएंगे, ये चीज़ होता है। लगता है फिर पेपर दे के आते हैं ना, पेपर दे के आने के बाद फिर यही सोचते निकलते क्लासरूम के अंदर से, कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है कोई भी, कि भाई थोड़ी सी गलती कर दी, पेपर तो इजी था, थोड़ा सा पढ़ लेता तो मेरा पेपर पास हो जाता। अब की बार तैयारी करूँगा जोरों शोरों से, दूसरी तैयारी भी नहीं कर जाए, और करने वाला होगा तो पहली बार में ही कर लेता है, लास्ट हाईएस्ट दूसरी बार में। फिर उसका आत्मविश्वास डगमगाने लग जाता है धीरे धीरे करके। और आत्मविश्वास को डगमगाओ मत, कंटिन्यूस तैयारी करते रहो, दबाव मत बढ़ाए।
चाहे गलत भी मिसप्रिंट होके आ जाए तो तेरी नज़रों में क्वेश्चन छपा होना चाहिए, तो उसका है। ज़्यादा से ज़्यादा डिलीट होगा, नहीं तो आंसर तो लगा के आएगा ही आएगा। एक जीरो की एक वन की टर्म थी, दो दो जीरो की टर्म थी और दो माइनस वन की थी। गॉस का पक्ष था भाई। देखो न्यूटन के अगर में तो सब जीरो की टर्म चलें, सब जीरो की टर्म चलें। गॉस के अग्र में दो जीरो की होती है, दो माइनस वन की, दो माइनस दो की। गॉस के पक्ष में एक जीरो की होती है और दो माइनस वन की, फिर दो माइनस दो की, एक जीरो की होती है। अब गॉस का जो त्रित्य होता है इसमें एक वन की होगी, दो जीरो की होंगी और दो माइनस वन की होंगी। तो ये एक और मान प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, गॉस का त्रित्य होता है। तो इस प्रकार इनको प्रतिस्थापन करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया ना? लिख लिया सभी ने? ये आया था एग्जाम पेपर में, फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन था। ठीक है भाई, इसको त्रित्य सूत्र माना था आरपीएससी ने। ठीक है, और ये त्रित्य ही रहेगा अगर आप वापस आता है तो। ठीक है, इससे अगली बार में बेसल पूछ लिया था, यानी कि दोनों का जोड़। दोनों का जोड़, दोनों का क्या पूछा है बोलो? जोड़ पूछा है। ठीक है, या तो फॉर्मूला एग्जामिनर ऊपर ही ऊपर लिख के देता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये तो हो गया आपका। इसको लिखो भाई, सी के टर्मों में लिख के बताना मुझे गॉस के अग्र को। क्या गॉस के अग्र को सी के पदों में लिख सकते हो क्या? देखना लिख जाएगा ये भी। या देखो बाई यू, बाई जीरो है। ठीक है भाई, बाई जीरो लगा दो, प्लस, हाँ भाई एक ही बार खुल रहा है तो क्या लिखेंगे इसको? यू सी वन डेल वाई जीरो या डेल वाई नॉट। अब देखो दो बार खुल रहा है यू यू माइनस वन, तो क्या आएगा? यू सी टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन। अब देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यू प्लस वन से, तो क्या लिखेंगे? यू प्लस वन। अब कितने मान खुल रहे हैं बट? एक दो तीन, थ्री, और ये हो जाएगा डेल क्यू वाई माइनस वन। याद रखना और भी आसान हो जाता है। फिर ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बोलो? यू प्लस वन से, लेकिन कितने मान खुल रहे हैं? चार, तो अगला आएगा यू प्लस वन सी फोर, और ये आ जाएगा डेल फोर वाई माइनस टू। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ बोलो? यू प्लस टू से, तो यू प्लस टू सी फाइव डेल फाइव वाई माइनस टू। हाँ जी, अब यू प्लस टू का एक आ गया, अब यू प्लस टू का अगला और आएगा, क्या आएगा बोलो? यू प्लस टू सी सिक्स। अब वाई माइनस दो के दो हो चुके हैं, तो डेल सिक्स वाई माइनस थ्री। इस प्रकार चलेगा। अब किसका आएगा बोलो? यू प्लस थ्री का। अभी देखो यू का आया था, देखो यू के दो हुए, देखो यू के दो हुए, यू सी वन यू सी टू। यू के दो होने के बाद फिर आपके हुए यू प्लस वन के दो, यू प्लस वन के भी कितने हुए बोलो? दो। अब देखो यू प्लस टू के कितने हो गए? दो। अब यू प्लस थ्री के कितने आएंगे? दो। फिर यू प्लस फोर के कितने आएंगे? दो। फिर यू प्लस फाइव के कितने आएंगे? दो। तो दो दो के पेयर में चलता है, बात खत्म। आया ना समझ में? लिख लीजिए भाई, अगर लिखना जानते हैं तो, और नहीं लिखना हो तो कोई समस्या ही नहीं। अलग से ऐड कर लेना वाले, एक पेज फाड़ कर इसमें, और क्या करें भाई। क्रमचय संचय समझ आना चाहिए, और क्या है। थोड़ा सा ज्ञान है, किसी भी फॉर्म में लिख के दे सकता है एग्जामिनर, तो एग्जामिनर होता है। आप हाथ थोड़ी ना रोक सकते हो एग्जामिनर का। लिख लिया ना सभी ने?
ऐसे ही आप लिख सकते हो गॉस के पक्ष का, न्यूटन का भी लिख सकते हो आप यू वाले पद को क्रमचय संचय के फॉर्म में, ठीक है। पर प्रत्येक के लिए सेटिस्फाई नहीं होता। मैंने कल बताया था एनसीआर तभी परिभाषित होता है जब आर की वैल्यू एन से छोटी या बराबर हो, लेकिन 0 से बड़ी या फिर बराबर हो, तो ही परिभाषित होता है, अदरवाइज परिभाषित नहीं होता। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी कोई आपत्ति नहीं है? बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे, बोलो। इसको लिख के बताओ, लिखना है कि इसको बोलो, समझ जाओगे या लिखूं? लिख दें, लिखो तो वाई यू बराबर, हाँ भाई बाई नॉट तो है, ये कोई समस्या ही नहीं है, प्लस यू और नीचे फैक्टोरियल 1 है तो यू सी 1 आ जाएगा, डेल 2 माइनस 1 की आएंगी ना, फिर u प्लस 1 से स्टार्ट हुआ है तो कितना आएगा बोलो, u प्लस 1 C2, 2 मान खुल रहे हैं ना, और डेल स्क्वायर y माइनस 1 आ जाएगा, प्लस हाँ जी अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, u प्लस 1 से, कितने मान खुल रहे हैं 3, u प्लस 1 u माइनस 1, तो यानी कि u प्लस 1 से स्टार्ट होगा, और ये कितना आएगा C3 डेल क्यू y माइनस 2। अब मुझे एक चीज़ बताओ भाई, अब देखो एक u की टर्म है और 2 u प्लस 1 की आ गई, अब 2 u प्लस 2 की आएंगी, अब भाई अगली बोलो कितनी आएगी, y माइनस 2 आ गया ना। अब देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, u प्लस 2 से, C4 डेल क्यू 2 माइनस 2 की आएंगी, डेल क्यू तो आ चुका, डेल 4 हो जाएगा। अगली टर्म बोलो भाई, प्लस अब ये भी किससे, u प्लस 2 से ही हो रही है, तो 2 u प्लस 2 की आएंगी अब आपकी, u प्लस 2 C5 डेल 5 y माइनस 3, 2 माइनस 2 की आ चुकी हैं। इस प्रकार ऐसे न्यूटन का अग्र भी लिख सकते हो, ऐसे ही आप चाहो तो न्यूटन का अग्र भी लिख सकते हो। बोलो कोई समस्या? बस कंफ्यूज मत हो ना इन फॉर्मूलों में, है ना, माइंड में फिक्स कर लो। सब प्रारंभिक पद में चल रहे हैं न्यूटन का अग्र, सब अंतिम पद में चल रहे हैं न्यूटन का पक्ष, 2 0 के, फिर 2 माइनस 1 के, 2 माइनस 2 के गॉस का अग्र, 1 0 का, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 के गॉस का पक्ष, 1 1 का, 2 0 के, 2 माइनस 1 के, 2 माइनस 2 के, तो गॉस का त्रित्य है। ठीक है, समझ में आ गया ना? इनसे ही हमें पकड़ में आएगा क्वेश्चन, और जल्दी लग पाएगा, अदरवाइज नहीं लग पाएगा, वो क्रम ध्यान रखना पड़ेगा, बस 2 2 का जोड़ा ही आपको पहुंचाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही गॉस का अग्र भी लिख सकते, न्यूटन का अग्र भी लिख सकते हो, न्यूटन का पक्ष भी लिख सकते हो, है ना, सी की फॉर्म में। बढ़ जाए आगे, अब लिखेंगे कितने फॉर्मूले हो गए, 3 हो गए, अब चौथा लिखेंगे स्टर्लिंग, स्टर्लिंग, स्टर्लिंग सूत्र। बेसल आ चुका है, ध्यान रखना, तीनों में पूछ लिया बेसल, जिससे बेसल बनता है वो पूछ लिया गॉस का त्रित्य, एक में बेसल का क्वेश्चन, एक में बेसल का सूत्र। अब क्या बचा, स्टर्लिंग, क्या बचा, स्टर्लिंग। तो स्टर्लिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये जो बढ़ती होगी उसमें, अगर आता है तो, और नहीं तो आएगा ही नहीं। तो अब लिखेंगे आप स्टर्लिंग का फॉर्मूला, चौथा सूत्र, स्टर्लिंग सूत्र। गॉस का अग्र बनाता न्यूटन के अग्र से, गॉस का पक्ष बनाता न्यूटन के अग्र से, और इन दोनों का औसत ले लूँ, गॉस के अग्र और गॉस के पक्ष का एवरेज अगर मैं निकाल दूं तो ये बन जाएगा स्टर्लिंग। क्या बन जाएगा, स्टर्लिंग। तो स्टर्लिंग कैसे बनता है,
गॉस के अग्र अंतर्वेशन सूत्र व पक्ष अंतर्वेशन सूत्र का औसत लेंगे, एवरेज लेंगे। एवरेज ऑफ गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। गॉस के अग्र व पक्ष अंतर्वेशन सूत्र का क्या ले रहे हो, औसत। पर स्टर्लिंग सूत्र प्राप्त होगा। स्टर्लिंग सूत्र प्राप्त होगा। कौन सा सूत्र प्राप्त होगा बोलो, स्टर्लिंग सूत्र प्राप्त होगा। ठीक है भाई, अब देखो औसत ले लीजिए। उनको समीकरण दे ही चुके थे आप। ये गॉस का पक्ष था, इसको समीकरण नहीं दिया था क्या, इसको दे देना समीकरण नंबर 2। इससे पहले वाले को 1 दे ही चुके थे, इसको 2 दे देना और इसको दे देना आप 3, है ना। अब भाई गॉस का अग्र कहाँ है, गॉस का अग्र पिछले पेज पे गया। माइंड में फॉर्मूला याद है, सभी को याद है ना। देखो मैं बनाता हूँ भाई, याद है तो। हाँ भाई, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में वाई यू है भाई। गॉस के अग्र में भी वाई यू की वैल्यू निकलती है और गॉस के पक्ष में भी वाई यू। दोनों वाई यू को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 2 वाई यू। और किसका भाग देना है, 2 का। क्या ले रहे हो, औसत। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, वाई यू। अब पहले वाले में गॉस के अग्र में था वाई 0 और गॉस के पक्ष में भी क्या था, वाई 0। आपको पता हो गॉस के अग्र में 2 0 वाली टर्म आएंगी और गॉस के पक्ष वाले में 2 1 0 की आएगी, 2 -1 की आएंगी शुरुआत वाली। अब यानी कि दोनों में वाई 0 कॉमन है। अब वाई 0 में वाई 0 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 वाई 0। और किसका भाग देना है, 2 का। तो यहाँ पर कितना बचा, वाई 0 प्लस। अब सेकंड टर्म पकड़ो गॉस के अग्र की और गॉस के पक्ष की, माइंड में याद होना चाहिए भाई। अब गॉस के अग्र की सेकंड टर्म आती है u डेल वाई 0, u डेल वाई 0। और उसमें कितनी आती है, u डेल वाई -1, u डेल वाई -1। यानी कि u दोनों में है और नीचे 2 दोनों में है, तो u कॉमन। तो कितना आएगा बोलो, डेल वाई 0 और डेल वाई -1, यही तो आएगा। और दोनों का क्या लेना है, औसत। तो किसका भाग, 2 का भाग प्लस। ठीक है भाई, और ये आ गया। अब तीसरी टर्म पे आओ। तीसरी टर्म उसमें बनती है u -1 और डेल स्क्वायर y -1। और उसमें बनती है u +1 u और डेल स्क्वायर y -1 दोनों में सेम बन रही है। और नीचे आता है फैक्टोरियल 2। अब दोनों में सेम बन रही है, देखो पहले में तो क्या बनी है, पहले में तो बनी है u -1 और नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल 2। या फिर आपको याद है ना क्या बनी है, uc2। और अगले में क्या बनी थी बोलो, u +1 c2। ये तो बनी थी, है ना। एक ये बनी थी, यानी कि अगले में क्या बनी है, u +1 u अपॉन फैक्टोरियल 2। और ये किसका गुणांक था बोलो, डेल स्क्वायर y -1 का। दोनों में सेम था। अब देखो कॉमन कितना आ जाएगा बोलो, u/2 कॉमन। अब ये कितना बचा, u -1 और ये कितना बचा, u +1। 1 से 1 कैंसिल, कितने आ गए, 2u। अब 2u आ गए, कितने आ गए बोलो, u और u, 2u और 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया, u²। अब इसका क्या निकालना है, औसत। तो किसका भाग देना पड़ेगा, 2 का। किसका, 2 का। तो u²/2 डेल स्क्वायर y -1। अगली टर्म आ गई कितनी, u²/2 डेल स्क्वायर y -1 प्लस। अब अगली टर्म क्या आएगी, अब इसमें तो आया था uc2 यानी कि u -1। अब अगला कितना आएगा बोलो, u -1 था, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, u +1। इसमें कितना आता है बोलो, ये u +1 से स्टार्ट हुआ था, u +1, ये u -1।
और नीचे दोनों में क्या आएगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। ये तो आ जाएगा दोनों से कॉमन, ये तो दोनों से क्या आ गया, कॉमन। ये दोनों से कॉमन आ गया क्योंकि दोनों में सेम बन गया। लेकिन इसमें तो, इस वाले में तो आएगी अब हमारे पास टर्म, यहाँ पर हमने दोनों टर्म देखो, बाई जीरो की 2 टर्म आ चुकी हैं, बाई माइनस 1 की 1 आ गई है ना, तो दूसरी बाई माइनस 1 की आएगी, उसमें हमारे पास बाई माइनस 2 की आएगी, दूसरे वाले में किसकी आएगी, बाई माइनस 2 की। तो यहाँ से अब हमारे पास कॉमन क्या आएगा बोलो, ये तो अलग साइड गई है ना, यहाँ से कॉमन कितना आएगा बोलो, कहाँ गया, यू माइनस 1 यू प्लस 1, तो यू तो कॉमन आ गया। हाँ भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया कॉमन। और इसका निकालना है एवरेज, तो किसका भाग दे दूं, 2 का, 2 का। फिर इधर की साइड आता हूं तो यहाँ से कितना बचा बोलो, डेल क्यू, दूसरे में तो वाई माइनस 1 बचा, और इसमें आ जाएगा डेल क्यू वाई माइनस 2, डेल क्यू वाई माइनस 2, और नीचे आएगा फैक्टोरियल 3, इस प्रकार चलेगा, प्लस इस प्रकार, ठीक है भाई, लिख लो इस फॉर्मूले। चौथी टर्म लिख लेना एक और, बाई नोट यू डेल वाई नोट प्लस डेल वाई माइनस 1 अपॉन 2 यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। यहाँ एवरेज लगा लो, यहाँ फैक्टोरियल 3 लगा लो, है ना, यहाँ इन दोनों का एवरेज लगा लो, यहाँ फैक्टोरियल 3, आसानी रहेगी। फैक्टोरियल 2, 1 2 कट चुका है ना, आसानी रहेगी याद करने में, ज़्यादा नहीं तो 4 टर्म तक तो याद कर ही लेना इसको, है ना। यहाँ तक तो मैंने लिखा ही दिया, एक टर्म और आ जाएगी ऐसी आगे वाली, उसमें सीधा डेल 4 बाई माइनस 2 कॉमन आ ही जाएगा, तो वो आनेगी आपकी यू स्क्वायर माइनस 1 डेल 4 बाई माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये तो एग्जामिनर को ही पता है मैं कितना बड़ा क्वेश्चन दूंगा उनको, 4 से ज़्यादा के डिजिट का आएगा नहीं, 4 से ज़्यादा डिजिट का आपका आता ही नहीं। अच्छा, जल्दबाजी में गलत लग गया क्या, यू स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 डेल 4 बाई माइनस 2, सही है, सही है। यहाँ पे ये वाला, ये तो प्लस ही आएगा ना, एक टर्म हो गई, फिर दूसरी हो गई, फिर ये तीसरी हो गई, फिर ये चौथी हो गई, भाई कट गए थे ना वो टर्म, देखो ये बचा था, इनको जोड़ा था जब मैंने, ये तो साइड कैलकुलेशन थी, इसको मत लिखना कहीं फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाओ, मैंने तो जोड़ के बताया आपको, हमने तो आपको केवल और केवल इसको जोड़ के बताया। एक बेसल ले लेते हैं, फॉर्मूला बेसल में क्या करना पड़ेगा भाई, गॉस का तो अग्र और गॉस के पक्ष का परिवर्तित रूप, यानी कि गॉस का तृतीय सूत्र, गॉस का प्रथम और गॉस का तृतीय सूत्र, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो बनेगा अब हमारे पास क्या, बेसल। अभी यही नहीं पूछा था, बस 3 चीज़ तो पूछ लें बेसल के बारे में, तीसरा सूत्र पूछ लिया, बेसल का फॉर्मूला पूछ लिया, और बेसल का फॉर्मूला, बेसल का क्वेश्चन और तृतीय सूत्र। अब यही नहीं पूछा कि बेसल बनता कैसे, गॉस का प्रथम और गॉस के तृतीय का क्या औसत लेने पर, तो ये पूछा जा सकता है, ये चीज़ बची है बेसल में, और हो सकता है रिपीट भी कर दें, जो एग्जाम पर डिपेंड करता है, एक आध क्वेश्चन रिपीट करके दे दे। ठीक है भाई, बढ़े आगे। अब लिखेंगे आप, ये लिख लिया, बढ़ जाए आगे बोलो। अब लिखेंगे आप क्या, जो लिखना जानते हैं, बेसल, उसको सही कर लेना है ना सीट में, बेसल सूत्र 5वां,
अब बेसल सूत्र, इसमें लिखेंगे गॉस के अग्र, गॉस के अग्र यानी कि प्रथम, है ना, प्रथम सूत्र जो था, वह गॉस के तृतीय सूत्र, गॉस के तृतीय सूत्र। हमें गॉस का तृतीय सूत्र किससे बना था? गॉस के पक्ष का प्रतिस्थापित रूप था, है ना। हाँ, गॉस के तृतीय सूत्र का औसत लेने पर, एवरेज ऑफ, औसत लेने पर, तो इसका एवरेज ले लीजिए आप। गॉस के अग्र का व गॉस के तृतीय सूत्र का क्या ले लेंगे अब आप? औसत। ठीक है भाई, औसत लेना आप जानते हैं। ठीक है भाई, 5वीं 6वीं क्लास में आपने औसत निकालना सीखा होगा, वह आपने सीखा होगा 1 2 3 4 5 का, यहाँ सीख रहे हो 2 सूत्रों का औसत। ठीक है भाई, तो निकालिए कभी आपने औसत निकाला हो तो। हाँ भैया, गॉस के अग्र में पहली टर्म आती है y0 और गॉस के तृतीय सूत्र में पहली टर्म आती है f1, f1 या y1। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो y u है, तो वो दोनों जुड़ेंगे और 2 का भाग आएगा तो y u बचेगा। इसमें क्या आती है बोलो? पहली टर्म आती है y0, इसमें अगली टर्म आती है y1 और दोनों का एवरेज चाहिए तो 2 आ गया, प्लस प्लस आ गया। अब देखो गॉस के अग्र में दूसरी टर्म आती है u डेल y0, गॉस के अग्र में u डेल y0, याद है नहीं है? गॉस के अग्र में यो 2 जीरो की आएंगी ना। अब इसमें एक पक्ष है, उसमें एक y1 आ गया, तो अब 2 पीछे की तरफ विस्थापित होंगे, तो 2 अब हमारे पास -1 के 0 बन जाते हैं, तो 2 जीरो की आएंगी और उसमें u-1 हो जाता है। क्या हो जाता है? u-1। और क्या आएगा बोलो? वो भी डेल y0। क्या आएगा? डेल y0। अब दोनों जोड़ेंगे, ये कॉमन आ जाएगा, दोनों जोड़ेंगे और ये क्या आ जाएगा? कॉमन, और एक ही तो है तो ये दोनों जोड़ेंगे, एक कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u-1 और ये कितना हो जाएगा? डेल y0। अब चूंकि इसका एवरेज निकाल रहे हो तो किसका भाग देंगे? 2 का, तो ये बचेगा u-1/2, u-1/2 डेल y0। तो अगली टर्म आएगी u-1/2 डेल y0। इस प्रकार ही हम इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो अगली टर्म क्या आएगी फिर? प्लस, अगली टर्म आ जाएगी ये दे रखी है, फिर u-1 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ये हो जाता है आपके पास कितना? डेल स्क्वायर y-1 प्लस डेल स्क्वायर y0 डिवाइडेड बाई 2, इसकी एवरेज हो गई। एक टर्म और लिख लो, प्लस का u, फिर वही हुआ था u-1/2, फिर अगला आ जाएगा आपके पास कितना? u-1 और नीचे कितना आ जाएगा बोलो? फैक्टोरियल 3 और फिर वही डेल क्यू y-1 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट। ज़्यादातर एग्जामिनर कोई नया फॉर्मूला लिखता है ना, ये तो एग्जामिनर को खुद को भी पता है, उनको भी याद नहीं होगा, वो तो प्रैक्टिस से ही आता है। जब आप कंटिन्यूस याद करेंगे, आपको याद करना है क्योंकि आपको एग्जाम देना है, उनको याद नहीं करना, उनको पेपर बनाना है, आंसर पता होना चाहिए बस, तो सीधा उठा के रखते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में दिया भी होगा तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर केस में इसका आंसर या तो फर्स्ट ही माना होगा, क्योंकि सीधा लिखता है, पहले फॉर्मूला ही लिखता है एग्जामिनर कि निम्न में से बेसल सूत्र है, तो सबसे पहले सही चीज़ को ही लिखता है ज़्यादातर केस में। फिर 1% दूसरे ऑप्शन में दे सकता है, नहीं पहले ऑप्शन में ज़्यादातर देता है, पहला या दूसरा ऑप्शन निकलता है जब भी ज़्यादातर कोई नई चीज़ लिखेगा एग्जामिनर।
क्योंकि सूत्र याद नहीं रहता ना एग्जामिनर को, तो वो भी देख के ही लिखता है। अब देख के लिखेगा तो फिर उसी हिसाब से लिखता है हमेशा। हैं 14 था इसमें ज़्यादातर केस में, या फिर फर्स्ट को फोर्थ से ट्रांसफ़र करके जैसे भी, बट ये आना फिर भी चाहिए आपको। देखो कौन सा क्वेश्चन था बेसल का, देखो 93, ये संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्या आधे तो वैसे ही देख के नहीं है कि आ गया इन्हीं का क्वेश्चन, सूत्र आ गया, याद की बोला तो भूल गए, या तो एक आध दो टर्म से काम चल जाता है, नहीं चलता है तो याद होना चाहिए। 93 है, 93 ये लिख लिया ना सभी ने, हो गया सभी का, हो जाएगा। 93 दो पेजों में हो रहा है। कौन सा वेसल अंतर्वेशन सूत्र है? अभी आया संस्कृत डिपार्टमेंट में और शायद पहली बार ही पूछा है सूत्र इसका। गॉस का तृतीय भी पहली बार पूछा था, ये भी पहली बार पूछा है, बट सिलेबस में नाम से दे रखे हैं तो आने तो चाहिए। सिलेबस को थोड़ा सा पढ़ लिया करो अगर कभी कभार टाइम मिल जाए तो। डिफरेंस ऑपरेटर, अंतर संकारक पढ़ा दिए इन्हें में, फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा दिया। फैक्टोरियल नोटेशन का क्वेश्चन था कि नहीं था? नहीं था। अंतर संकारक पे था, डेल 11 0 12। फिर म्यू की पावर 4 पे था सेकंड ग्रेड में। फिर डेल 4 U0 का मान था। 3 थे ऑपरेटर से क्वेश्चन पिछली बार सेकंड ग्रेड 2022 में। फिर डिफरेंस ऑफ पोलिनोमियल यानी कि बहुपद का अंतर, n घात के बहुपद का n वा अंतर अचर होता और n+1 वा 0। फिर न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन, यानी न्यूटन के बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों फॉर्मूले हो गए। फिर डिवाइडेड डिफरेंस जो मैं कराऊंगा, विभाजित अंतर जिसमें डेल में बीच में क्रॉस आता है या डॉट आता है, वो मैं कराऊंगा। रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस एंड सिंपल डिफरेंस। अब देखो नाम से लिखा हुआ तो क्वेश्चन तो सीधी सी बात है, वाजिब था बनना, और फर्स्ट ग्रेड में बन के भी आया था और ये मैंने कराया भी था कि भाई डेल में और डेल क्रॉस में दोनों में रिलेशन का ही दिया था, इक्वल इंटरवल के लिए दे दिया था, बस पहचानना था। या फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट करो, याद नहीं है तो फिर मेथड से करो पूरी लंबी प्रोसेसिंग के साथ में। फिर उसके बाद न्यूटन्स जनरल इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन का व्यापक इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, वो किससे बनेगा पता है? इसी से बनेगा, विभाजित वाले से। इसे न्यूटन का विभाजित अंतर्वेशन सूत्र भी कहेंगे। फिर बनेगा लैग्रांज इंटरपोलेशन यानी कि अनइक्वल इंटरवल के लिए। फिर सेंट्रल डिफरेंस जो आपका चल रहा है जिसमें गॉस स्टर्लिंग और बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला, गॉस स्टर्लिंग और बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अभी तक यहाँ तक सीट होगी आपकी कंप्लीट, बेसल तक, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की चीज़ें चलेंगी, तो काफ़ी लंबा सिलेबस है, करते रहिए आराम आराम से। और 8 क्वेश्चन की बात है, 60 क्वेश्चन जोड़ने के लिए 8 क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है। एक मिस प्रिंट होके आ जाएगा तो 7 बचे, 7 में से एक होगा नहीं तो 6 बचे। 6 क्वेश्चन होते हैं आपके, अगर 10 मिनट में भी तो ख़राब नहीं माना जाता आपका इसको। 10 मिनट में भी कर दोगे ना 6 क्वेश्चन तो ख़राब नहीं है, बट 6 मिनट में ही 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे कि अगर ठीक ठाक आता है तो म्यू की पावर 4 वाला कराया मैंने, क्वेश्चन ज़्यादा टाइम का नहीं था। U4 डेल 4 U0 वाला कराया, ज़्यादा टाइम का नहीं था। डेल 11 0 12 वाला था, वो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट हो जाता। एक आपका आया था सिम्पसन 1/3 या निम्न में से परवलयिक सूत्र है, वो सीधा क्वेश्चन था। एक बेसल का सीधा आंसर याद करा रखा था, टाइम तो लगता है पर सीधा आंसर याद करा रखा था तो सीधा टिक करना था। तो इन चीज़ों का हमें फ़ायदा मिलता है, जल्दी भी हो जाता है पेपर। कोई एक आध में टाइम लगता है तो 2 मिनट लग जा, पर उसका समय और क्वेश्चन से जल्दी निकल जाना चाहिए, तो वही चीज़ होती है। अब भाई निम्न में से बेसल का सूत्र है, ठीक है भाई आओ। y0 + y1 डिवाइडेड बाई 2 सही है। u-1/2 डेल y0 ये भी सही है। ये कितना आता है? u-1। यहाँ पे कितना दे दिया? 1/2, गलत है, ये ठीक है। u-1 डेल y0 ठीक है। हाँ वो फैक्टोरियल 2 और आएगा ना, u-1/2 आता है, u- सेकंड टर्म में u-1/2 आता है, तो इस कारण ये गलत है। शुरू की 2 टर्म में गलत कर दिया अभी तक,
यहाँ u माइनस 1/2 दिया था, लेकिन यहाँ u माइनस 1/2 दे दिया। यहाँ u माइनस 1/2 आना चाहिए था। थर्ड में यहाँ u माइनस 1 है, यहाँ कितना होना चाहिए था 1/2। अब यह u माइनस 1/2 डेल बाई नॉट u माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर बाई माइनस 1 डेल स्क्वायर बाई नॉट अपॉन। चौथा आंसर। फॉर्मूले तो याद ही होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये आइडेंटिफिकेशन। और क्या होता है कि जैसे आप रट के भी जाओगे ना, बहुत चीज़ें रट के जाते हो एग्जाम टाइम के समय, तो अब ये नहीं पता चलेगा -1 यहाँ था कि 1/2 यहाँ था, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। और आपको सभी आंसर समान दिखाई देते हैं कि भाई ये भी आंसर सही है और ये भी सही है, पढ़ा तो ऐसा ही है, क्योंकि चित्र रूप रेखा सब एक ही प्रकार की बना के देता है एग्जामिनर आंसर की। तो भाई ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, इनमें से सटीक कौन सा है वो आपको लगाना पड़ता है। माइनर सी मिस्टेक देगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये हो गया था आपका किसका क्वेश्चन, बेसल का हो गया था। अब वो बेसल का क्वेश्चन करा दूं एक हैं, करा दें या टेस्ट दोगे पहले, बोलो। अगर टेस्ट देना चाहो तो कल बेसल का फॉर्मूला लिखा दूंगा। फॉर्मूला तो लिखा ही दिया, कल बेसल का एक क्वेश्चन आंसर ही लिखाऊंगा मैं उनके, बस एक क्वेश्चन करा दूंगा, फिर बाद में आंसर लिखाऊंगा कौन सा मूल बिंदु मानना पड़ेगा। लिख लो, वैसे सीट में दे रखा है। देखो यही एग्जाम्पल, ये जो लिखा हुआ है ना, यही एग्जाम्पल मैंने पिछली बार पढ़ाया था और इसका आंसर भी याद कराया था और यही पेपर में आया था, यही था पिछली बार की टाइपिंग है। अब बस इसमें क्या है कि जो चीज़ें बढ़ा रहे हैं वो बोर्ड पे बढ़ा देते हैं, बस इतना अंतर होता है। बोर्ड पे थोड़ी बहुत चीज़ें बढ़ा देते हैं, इतना अंतर होता है। यहीं से आपको आकलन हो जाएगा, कभी यहीं से पता चल जाएगा कितना, कौन सा, हाँ 32.64। हाँ देखो बेसल सूत्र से इसको सही कर लेना है ना। क्वेश्चन लिखो, ये आ भी चुका है ना, पिछली बार यूट्यूब पे भी सॉल्व कराया था, इसका आंसर सीधा बताया था, सीट में भी कराया था और इस सेकंड ग्रेड 2022 में भी आया था बेसल सूत्र से। और एक ही क्वेश्चन कराया था इसका, ना गॉस का अग्र कराया था मैंने, ना पक्ष का क्वेश्चन कराया था, इसी का कराया था। और अब के अगर आता है तो स्टर्लिंग का आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, y25 की वैल्यू ज्ञात करो। किताब है क्या, है क्या किसी के पास, वो देना। बुक देना पीछे से, उसमें से देख के लिखा देते, कहीं गलती हो इसमें। देखो एग्जामिनर 4 डिजिट से ज़्यादा का नहीं देता। जैसे फर्स्ट ग्रेड में सिम्पसन 1/3 से क्वेश्चन आया था, वो 3 या 4 डिजिट का था। बेसल का भी क्वेश्चन 4 डिजिट का है ना, 3/8 का था। प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेशन जटिल हो जाती है। y20 बराबर 24, ये था क्वेश्चन पिछली बार है ना। हाँ y24 इक्वल्स टू 32, y28 इक्वल्स टू 35 और y32 हाँ भाई, सबसे बड़ी पहचान मैं पूछूं, बेसल का सूत्र इक्वल इंटरवल के लिए होता है क्या अनइक्वल के लिए? गॉस का किसके लिए होता है? इक्वल के लिए। और गॉस का पक्ष भी इक्वल के लिए, गॉस का त्रित्य भी इक्वल के लिए, न्यूटन का भी इक्वल के लिए, सब न्यूटन के अग्र से बन रहे हैं।
अब तो बेसल केंद्र है तो ये भी इक्वल इंटरवल के लिए होगा। देखो 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद 32। तो यहाँ से हमारे पास जो अंतर है वो समान आ गया। अंतर जो है वो कैसा आ गया? समान आ गया। अब भाई 25 की वैल्यू याद करनी है। यहाँ से देखो बताओ 25 बीच में, आगे से नज़दीक पूछता तो अग्र होता है, पीछे से नज़दीक पूछता तो पक्ष होता है, बीच में से पूछता है तो ज़्यादातर केस में हमारा कौन सा फॉर्मूला लगते हैं? यही वाले फॉर्मूले लगते हैं। अब 25 है, अब यहाँ तो हम लिख देंगे x। क्या लिख दिया आपने? x। यहाँ पर निकालूंगा मैं u का मान और यहाँ पर आएगा y u का मान। एक करा के दिखा रहे हैं, वैसे आंसर सीधा याद करना है। एक उसमें दे रखा है, एक ये हो जाएगा। x का मान कितना है बोलो? 20। फिर कितना है बोलो? 24। फिर कितना है? 28। फिर कितना है? 32। ये तो x के मान हो गए, ठीक है। अब आप जानते हो u इक्वल टू होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। यू की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बोलो? x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। अब बात आती है मूल बिंदु मानने की। मूल बिंदु क्या माना जाए? हमेशा मूल बिंदु बीच में माना जाता है। अब बीच में कितनी वैल्यू है यहाँ पर? 2 हो गई। बस सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले हैं। फॉरवर्ड में तो आगे वाली मूल बिंदु मानते हैं, न्यूटन के पक्ष में पीछे वाला मूल बिंदु मानते हैं, लेकिन सेंट्रल डिफरेंस है तो मूल बिंदु इन दो में से एक मानना पड़ेगा, केंद्र बिंदु। अब केंद्र बिंदु दो में से एक मानना पड़ेगा, लेकिन कौन सा मानूं? हमें किस पे निकालनी है? 25 पे वैल्यू। अब 25 के नज़दीक कौन है? और ये 28। इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है तो क्या मान लोगे? 24 मान लोगे। क्या मान लोगे? 24। यानी कि 24 पे आएगा 0, ऊपर आएगा -1, नीचे आएगा 1, नीचे आएगा 2। ये यू के मान आएंगे, ये यू के मान आएंगे। यहाँ बाई यू के मान दे ही रखे थे, यानी कि कितना था? 24। ये कितना था? 32। ये कितना था? 35। और ये कितना था? 40। ठीक है भाई, मैं बता देता हूँ यू के मान कैसे निकलते, पहले भी बताए थे मैंने। यू इक्वल टू होता है आपके पास कितना? x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। यहां ले लेते हैं मूल बिंदु को। मूल बिंदु कितनी ले लिया आपने? एक्स नॉट बराबर 24 लेने पर। अब एक्स नॉट का मान आपने 24 ले लिया और एच का मान बोलो कितना है? यहाँ पर वैल्यू ऑफ एच 4 है ना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले x का मान बोलो, ये x के मान चल रहे हैं। x का मान मैंने रखा है यहाँ पर x बराबर 24 पे ले लो, x बराबर 24 पर। x बराबर x नॉट तो फिक्स है, कर लिया। x बराबर 24 पे निकालो तो कितना आएगा? 24 माइनस 24 बटे h का मान कितना है? 4। तो 4 तो कितना आ गया बोलो? 0। तो u का मान कितना बताया मैंने आपको? 0। अगर x का मान 20 ले लूँ तो x बराबर 20 पर x बराबर 20 लेते हो ना, तो u का मान कितना आएगा? 20 माइनस 24। एक्स नॉट तो 24 है, ये नीचे 4 तो माइनस के 4 बटे 4 माइनस का 1। तो आप तो एक चीज़ ध्यान रखो कि ऊपर तो नेगेटिव में चलते हैं 0 से और नीचे पॉजिटिव में चलते हैं, और क्रम का ध्यान रखो, एक एक का डिफरेंस रहेगा, एक एक का डिफरेंस रहेगा। यानी कि 0 1 2 3 और ये चलते -1 2 -3। ठीक है भाई, यहाँ निकलेगा डेल वायु, डेल वायु। और आपको पता है ना डेल की टेबल नीचे की तरफ चलती है ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। अब यहाँ 32 माइनस 24 कितना बचा? 32 माइनस 24 8 बचा। ये 35 माइनस 32 और ये 40 माइनस 35। अब डेल स्क्वायर वायु निकालो। अब इससे ज़्यादा टर्म का तो क्या देगा एग्जामिनर, क्योंकि निकालने में इतना समय लग जाता है आपको, तो करेंगे कब? ये तो हमें आंसर याद होने चाहिए। बस इतना क्वेश्चन ये किस वजह से कराया जाता है कि मूल बिंदु क्या माना जाए? हमेशा सेंटर में वैल्यू मानो, बीच में होनी चाहिए, बिल्कुल बीच में। अगर बीच में नहीं है, अगर 2 आ रही हैं तो फिर नज़दीकी वाली ले लो। ठीक है, ये घटाओ भाई 3 माइनस 8 और 5 माइनस 3
2, फिर एक और निकलेगा डेल क्यू वाई यू। अजी 2 - 5 कितना हो जाएगा? 7। ये हो गया। अब मुझे बताओ, फॉर्मूला आप जानते ही हो, पहले ही बता चुका हूं कि भाई ये घटते हुए क्रम में आएंगी, तो ये जो वैल्यू चलेंगी ना u-1 की चल रही हैं। किसकी चल रही हैं? u-1 की। ये जो वैल्यू चल रही है, ये दूसरी वाली वैल्यू चल रही है 0 की चल रही हैं। किसकी चल रही हैं? 0 की। ये तीसरी वाली जो वैल्यू चलेंगी ना, तीसरी वाली वैल्यू ये 1 की चलेंगी। और ये चौथी वाली जो वैल्यू चलेंगी, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही हो, ये वाली 2 की चलेंगी। घटते हुए क्रम में आती है डेल की वैल्यू, और नेबुला की टर्म में लिखते तो ऊपर चढ़ती हुई वैल्यू आती है। ठीक है, ये घटते हुए क्रम में आएगी। तो हमेशा स्लोप को, ढाल को पहला पहला पहला, यहाँ से दूसरा वाला यहाँ ले लो, तीसरा वाला यहाँ ले लो, और चौथा वाला यहाँ ले लो, ये वैल्यू जा जाती है। अब हमारे पास, अब हमें किस पे चाहिए भैया? ये किसके मान माने आपने? यू के, है ना, बाई 25, सॉरी एक्स के माने, ये एक्स के माने ना, ये किसके माने? एक्स का, ये एक्स के ही तो लिए थे। अब यानी कि एक्स का मान अगर मैं 25 लूँ तो इसके लिए यू का मान क्या आएगा? तो एक्स बराबर 25 पर, हाँ भाई, एक्स बराबर 25 पर एक्स बराबर 25 पर अजी यू बराबर कितना आएगा? 20 - 25, नहीं 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 नहीं, 25 - 20, 25 - 20 डिवाइडेड बाई 4, 24 24 24, 1/4 आ गया। यानी कि y 1/4 पे वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, बेसल सूत्र बोलो क्या होता है? बेसल सूत्र होता है आपका वाई बराबर y0 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस u माइनस 1/2 डेल स्क्वायर। y माइनस बनाता है ना, ये तो y माइनस बनाता है कि y बनाता है? y बन ही आता है ना। अगला बोलो क्या आता है? u - 1/2 डेल स्क्वायर y0, यही आता है क्या? अगला बोलो कितना आता है? u डेल स्क्वायर y -1 प्लस, और नीचे फैक्टोरियल अपॉन में 2 आता है। 2 ही टर्म लिखी थी कि और भी लिखी थी इसके बाद? अब u - 1/2 आएगा, u है? ये वाला, ये तो सही है ना। इसमें क्या आएगा? चौथी टर्म बोलो, ये वाला। देख लूंगा, देख के लिख दूंगा, देख के लिख देंगे, इससे तो अच्छा है। u -1, अच्छा, u -1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y -1 डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2, ये सही तो लगा हुआ है, ये u है, ये सही था, यहाँ u -1 था बस, अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू y -1। यहीं तक की आवश्यकता है आपको, है ना। अब u का मान कितना है बोलो? 1/4, u बराबर 1/4 पर, तो सीधे वैल्यू निकाल के देगा, तो ये हो जाएगा y 1/4। जो वैल्यू निकलेगी वो x के मान पे ही निकलेगी, है ना। जो वैल्यू निकलेगी वो x के मान पे ही निकलेगी। y0, हाँ भाई, y0 का मान कितना है बोलो? कितना y0 का मान, कौन बताएगा? y0 का मान बताओ कितना है?
भैया एरो जीरो। अब बाई की वैल्यू चल रही है, बाई बाई पे चल रहा है, बाई यू, बाई यू, यू के पदों में लिखना पड़ेगा। जीरो पे वैल्यू कितनी है, तो यहाँ 32 लेनी पड़ेगी। 32 प्लस y1, 1 पे वैल्यू बोलो, सेंटर पे चल लो फॉर्मूला, ऊपर से थोड़ी ना चल लो, फॉरवर्ड थोड़ी ना है। 35 बटे 2, यू का मान कितना है बोलो, 1/4, 1/2, डेल वाई नॉट, घटते हुए क्रम में पकड़ लो, कहाँ है ये, जीरो है, कितना आएगा भाई, घटते हुए क्रम में यही तो आ रहा है। जीरो पे वैल्यू पकड़ो, जीरो पे वैल्यू ये चल रही गुलाबी वाली लाइन, तो कितना आया 3, ये 1/4 था। ये आ गया 3 प्लस आ गया 1/4, ये आ गया 1/4 माइनस का 1 और 1/2, यही है ना। अब डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 पे वैल्यू निकालो, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 पे, वाई माइनस 1 ये है और डेल स्क्वायर चाहिए -5, माइनस का 5। ऐसे भी हो सकता है एग्जाम में टेबल बना के दे दे सीधे, तो वैल्यू रखनी होती है। डेल स्क्वायर वाई नॉट, जीरो पे वैल्यू निकालो डेल स्क्वायर की, कितनी है बोलो 2, और नीचे कितना है बोलो 2 ही है क्या, 2 ही है। अब मुझे चाहिए डेल की वाई -1, -1 पे निकल रही है ना 7, कितनी है 7, तो ये आएगा अब हमारे पास u का मान 1/4, ये 1/4 माइनस 1/2, ये 1/4 माइनस का 1, फैक्टोरियल 3, और इसका कितना 7, तो 32.64 आता लगभग में शायद। ये पहले ही मैंने कराया था, एक स्टर्लिंग का क्वेश्चन लिखाया था, एक वेसल का लिखाया था। वो तो इस बार भी लिखना पड़ेगा। 32.94 था, सॉरी 32.94, वो 32 से 64 उसका है आंसर, 32.94। बत्तीस पॉइंट वो तो हम पहले ही बताते हैं, 32.94 या 32.95, जो भी मानना हो। अभी देखो क्या हुआ था, कॉलेज लेक्चरर का पेपर था 2016 वाला, 2016 का था या 2016 वाला था या 21 वाला था, 2016 का ही था कॉलेज लेक्चरर का। उसमें क्या किया, एनी के क्वेश्चन दे दिए कई, अब कई क्वेश्चन तो दे दिए, अब एग्जामिनर ने एक बुक पकड़ ली थी, किसी भी एक बुक से आंसर लिख के दे दिया। अब देखो ऑप्शन कैसे बनाए, उसने बना दिया 32.94, एक बना दिया 32.92 कर दिया, एक बार कर दिया 32.94 7। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन डिलीट होगा। ऐसे ऑप्शंस कभी भी आते हैं तो हमेशा क्वेश्चन डिलीट होंगे, क्योंकि कैलकुलेटर की एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है। जब कैलकुलेटर ही सटीक परिणाम नहीं दे सकता तो बच्चा कैसे सटीक परिणाम देगा। पॉइंटों में कैलकुलेशंस होती है, अब पॉइंटों में कैलकुलेशन होती है तो यहाँ 94 945 है या 925 है और यहाँ 947 है, तो इनमें डिफरेंस ही क्या है, कुछ नहीं है ना, इनमें डिफरेंस ही कुछ नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन आंसर लिखा जाता है। तो इस कारण 2 क्वेश्चन थे वो दोनों की दोनों क्या हुए, वहाँ पर फिर डिलीट हुए थे दोनों की दो। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा, इतना मान सकते हो कि हाँ भाई 32.94 इतना तो डिफरेंस फिर भी चल जाएगा, लेकिन पॉइंटों में बारीकी लास्ट वाले डिजिट में क्या डिफरेंस चलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं चलता, ये फिर इक्वल होते हैं, फिर डिलीट ही होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अभी जैसे कि यहाँ आया था बेसल का, इसका 32.94 और एक सीट में दे ही रखा, उसका आंसर सीधा आप याद ही कर लेना,
सीधा उसका आंसर आप एक याद कर लेना। और फिर भी जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे 4 डिजिट का, उसे मैं आपको बना के दे ही दूंगा, या फिर कोई इंपॉर्टेंट फिर भी लगेगा तो मैं टेबल बना के दे दूंगा सीधा एग्जाम पेपर में, टेस्ट में टेबल बना के दे दूंगा। केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आपको आंसर निकालना है। जैसे कि कभी कभार आरपीएससी पूछ लेती है कि टेबल पूरी बना के दे देती है, बस वैल्यू रखो और आंसर निकालो। तो इस प्रकार का केस आपका बन जाता है। ठीक है भाई, 32.94। ठीक है, अभी आप टेस्ट दे लीजिए वेक्टर वाला। पढ़े तो सभी हैं वेक्टर तो? तैयारी क्यों ना करके आए, नीचे करें।